संतो संपरमेनो पुण्यनांतजेन सोयोगिनो नमस्ते ससुरो केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति दुन्नातीतम गगन सदृशम तत्सादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणरहित सद्गुरुतम चैतन्यम शासनम निर्जनम नाद्भिक्लातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी का ना द्वारा पान राम सदगुरु देव की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मगे दे हरि निज पद संगत साधन जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम सात संबंध से सतगुरु गुण ले सतगुरु अंतर जा गट गट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम हे बारंबार हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अर्थे अमृत सारवेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं हंसों को परम मोक्ष ले जाने के लिए इस मृत्यु लोक धरती पे सृजनहार ने भेजा है कि हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत को हंसा कारण देह धरी ले सायब को अवतार। हंसों के कारण ये देह धारण करी है। साहेब का अवतार यानी शुद्ध चेतन साहेब के पराक्रम से ही आया और फिर उसके साथ ही अजर लोकसों में चला आया विपर के घर जामा विपर के सब करो नहीं कोई आबिद जान लगे। अजर लोक यानी अमर लोक से नियंचर आया सृजनहार साहेब का अवतार आए चेतन शुद्ध आया जिसके शरीर में ब्राह्मण के शरीर में और फिर नियंचर निज नाम आकर के और महाराज फरमाते हैं ब्राह्मण का शरीर क्रिया कर्म कांड का ये नहीं करते हैं। कर्म कांड की ऑर्डर है ब्राह्मणों को। जो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मैं कर्म कांड का ज्ञान के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं हंसों को परम मोक्ष में ले जाने के लिए उसके लिए मेरे को सृजनहार ने यहाँ भेजा है। मैं आयो संसार धार कारण सोई सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई सुखराम कहे सत स्वरूप के आज्ञा मुझ होय हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत को। मैं संसार में इस शरीर में इसलिए आया हूँ। मैं कौन आत्मा, मैं कौन ज्ञान, मैं कौन सत्ता, महाराज शरीर रूप से नहीं बोल रहे। इस पंच तत्व ब्राह्मण के शरीर में आत्मा शुद्ध चेतन आया फिर ज्ञान यानी सासु सास राम रटने की विधि और फिर सत्सबद। तो महाराज आत्म कल्याण के लिए हंस वृत्ति प्राणियों के लिए यहाँ जगत में आए हैं। जगत माने रूप में और हंस हंस को परम पद में मिलाने के लिए सृजनहार ने मेरे को हुक्म दिया इनको जग में मत रखना। यानी पंच तत्व में बार बार आवे और मलमूत्र खावे वो नहीं। पर सदगुरुदेव समझा रहे हे सृजनहार परमात्मा आपने तो भेजा है पर कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई किम तारो जग सेंग सोच मोटो मुझ मानी। जगत को कहो पर जगत मानते नहीं कहना। क्यों? ये केवल ज्ञान है, ये घट पर्चों में है, बेरंग पर्चों में नहीं, अर्थ में। अर्थ यानी सबको बेरंग पर्चे चाहिए, सुख चाहिए, भोग चाहिए, इंद्रियों का
महाराज फरमाते हैं प्रेम चाहिए, रूप चाहिए, ये सब चाहिए। जितने समझ जाओ वो आन में फंसा हुआ है, और आन में जब फंस जाता है तो आन राम बराबर नहीं होई, आन तजा बिन राम मिले नहीं। आन और राम को कोई बराबर समझता है तो नहीं। आन कौन है? रूप। जो चरम चक्षु से दर्शन होता है वो सब आन। अब देवता को आन बताते हैं तो देवता के तो दर्शन ही नहीं होते चरम चक्षु से। आत्म देव के तेरे अंदर है, उसके ही नहीं होते, जो दूसरों के तो क्या हो गया। आत्म देव वो देव है, आन रूप है। तो जब तक चरम चक्षु से दर्शन होते हैं तब तक वो आन। और सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, ब्रह्म चक्षु से जो होता है वो शब्द ब्रह्म का गुण, वो अनमेय ज्ञान का गुण, वो सत्स्वरूप की मेरे को आज्ञा हुई है। तो पंच तत्व में जो हंस वृत्ति प्राणी है, माया को छोड़ना चाहते हैं और ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, वो हंस है। पर कोई कहना नहीं मानता। हे सृजनहार, कैसे तारू मेरे को आपने भेजा है, पर मोटा सोच है। तब सृजनहार ने अर्ज करी, हे सुखराम जी ने अर्ज करी, हे सृजनहार, बिड़द तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। हे सृजनहार, अगर आपका बिड़द बढ़ाना है तो आप सहायता करोगे जिस आत्म चेतन पर, जिन आत्म ब्रह्म पे, तो वो ये भक्ति धारण करेगी जिसको आत्म कल्याण चाहिए, आत्मा को परमात्मा में मिलना चाहिए, उसकी सहायता करो। तब सृजनहार ने कहा, चिंता मते करो रे भाई, बड़ इदक बत्सी जगमाई। जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़े। वो कभी नहीं बिछड़ेगा। जो हंस वृत्ति आत्मा परमात्मा में मिलना चाहेगी वो बिछड़ेगी नहीं। वो तो महाराज फरमाते आएंगे, बस थोड़ी पुण्यवानी की कमी रह जाती है, तब वो धारण नहीं करता है। जिसकी कई जन्मों की पुण्यवानी तीव्र होगी वो तो धारण करेंगे। उसको 52 अक्षर का तो ज्ञान रहता ही है, और 52 अक्षर के ऊपर जो है उसका ज्ञान संतों की वाणी से जब आ जाएगा तो महाराज फरमाते हैं कि वो जो नियंत्रण निज नाम है वो लेने आ जाएगा। 52 के ऊपर, 52 के आगे का 53, 54 और 55। 53 है ऊंसास श्वास 52 में, और ऊंसास के साथ जब रकार मकार की रचना होगी 52 अक्षर की सृजनहार के नाम की, तो वो 54वां नियंत्रण ब्रह्म विराट से आए। तो जब वो आएगा तब ये जीव का पंथ घटेगा, जब वो परमात्मा में आत्मा मिले। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो 52 अक्षर ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, उस सुख को सागर प्रेस तो आवे पूर्व ले। आवे पूर्व लेख जना को ले जावे, बड़े पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ। 52 गादी है, 52 अक्षर, उसमें रकार मकार ब्रह्म का नाम है। उसको अगर तू ऊंसा सांस रटेगा तो ब्रह्म विराट से वो 52 53 का जब संग हो जाएगा तो वो 54वां शब्द आके कंठकौर में प्रकट हो। वो सुख का सागर है, प्रेस्ता है। प्रेस्ता कहते हैं जो आकाश में उड़े उसको। तो नियंत्रण ब्रह्म विराट से आएगा उड़ के, फिर आत्मा को पकड़ के संग बैठा के उस विमान में ले जाए। प्रेस्ता कह दो, विमान कह दो, अमर विमान कह दो। ये महाराज फरमाते जब आएगा तो उस प्राणी के पूर्व लेख से आएगा, कई जन्मों की पूर्व की पुनवानी प्रकट होगी, तब वो हंस जनों को लेने के आएगा। इसके लिए हे सृजनहार कह रहे हैं, हे
हरि के जन तू चिंता मत। बड़ा पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। वो बड़ा है, शक्तिशाली है, वो सारे 3 लोक को हिला करके और आत्मा को अपने में ले जाके मिला लेगा। इतना तेज है, 3 लोक को हिला दे। और सुखराम काट फंद जीव का सारा फंद काट देगा। कौन सा फंद है? 5 विषय, त्रिय ताप, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान, ये फंद को काटेगा। ये फंदा कटेगा किसके? उषा सांझ में करवत चलती रहेगी बराबर रकार मकाए ब्रह्म के नाम। परमात्म ब्रह्म का नाम की करवत चलेगी तब फंद कटेगा। आत्म ब्रह्म के नाम से फंद नहीं कटेगा, सुख मिल जाएगा। बस ऐड़ा तो नहीं जाएगा, सुख मिल जाएगा। तब सोच लो किसको सुख चाहिए या फंद काट के परमात्मा में मिलना। उसके लिए सतगुरुदेव अमृत सार बेली ग्रंथ का निर्णय कर रहे हैं कि वहां सब संत बिराजे जाय, मिले सब 5-25 माय, रह जन होय निसंग निराट, पिए सुख सीर अमी उन घाट। महाराज फरमाते 5 तत्व और 25 प्रकृति से आत्मा अलग उस विमान में बैठ करके प्रेस्ते के साथ, नियंत्रण के साथ जब परम पद में मिल जाती है तो 5 तत्व और 25 प्रकृति में वापिस नहीं आती और निर्भय हो जाती आत्मा। उसमें देश में जाकर के भय से रहित हो जाती और अमृत का रस उसी को पीना कहते हैं। अमृत सार जिसके आ गया तो महाराज फरमाते फिर वो विषय रस खाने के लिए, मलमूत्र खाने के लिए आएगी। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं उस परमात्मा में मिलने के लिए जो भी कोई प्राणी भक्ति करता है वो सांस सांस में नेक्षर भी आ जाता है। और सदगुरुदेव ऐसी अनभी वाणी अमृत सार बेली ग्रंथ बनाया। अगर 5 तत्व 25 प्रकृति से अलग होना चाहती आत्मा को समझा रहे हैं इस अनभी वाणी में कि अगर ब्रह्मांड 1000 पाक का कवड़ है, पर ब्रह्म में अनंत पाक का कवड़ है। अमृत जड़ता है, अमृत का रस लेता है, तब तक सदगुरुदेव फरमाते वो सत्स्वरूप के देश में ये अनुपम विचार बता रहे हैं। तो सत्स्वरूप का देश के लिए 1000 पाक के कवड़ को और अनंत पाक के कवड़ से आगे जाना। तो बके बिन आहा अच्युत निराट, घड़ीजे बिन से सब उन घाट, बिना छे पार अपार अगाध, कहे घर और अणबे साथ। अणबे वाणी में संत अनुभव करके उस देश में पहुंच करके अपार और अगाध बातें बेली ग्रंथ में बता रहे हैं कि कोई ब्रह्मांड की धार पहुंच करके जहाँ घड़े बिन से आत्मा आती है और वापिस ब्रह्मांड के धाम समाती है ब्रह्मलोक में, वहां तक गए बाद भी 5 तत्व 25 प्रकृति में आना पड़ता। फिर भी सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये अनुपम विचार ध्यान करके समझो, अगाध बातें हैं। खुली सत सहज स्वरूपी बाट, थक्या सब आन सुखो दुख घाट, दर्श्या फूल अनुपम मोय, कड़ी सत पाख हजारों होय।
सहज में शब्द सुनाई देता है। सुख दुख भी नहीं महाराज फरमाते व्यापता है, तो भी महाराज फरमाते 1000 पाठ के कवड़ता सत्स्वरूप के प्राप्ति का प्राप्त जाने का रास्ता खुला हुआ है। बजर पोल खोल करके आगे जाता है, पर अगर यहीं रुक गए और रटना बंद कर दी तो आगे बढ़ना मुश्किल। वहां एक और अनूप विचार पड़े कुंड माई अमीरसदार, बसे वे देव निरंजन होय नहीं सतरूप दर्श्यो मोय। सतस्वरूप का पद सहज समाधि का अगम आवाज का जब भी दर्शेगा कि अनूप विचार करो कि जहां तक परब्रह्म में जब झरता हुआ शब्द मालूम पड़ता है, ऊपर खिंचता हुआ मालूम पड़ता है, ध्यान ऊपर चढ़ता हुआ मालूम पड़ता है, तब तक सत्स्वरूप का देश इससे आगे। ऐसा अनुभव होता रहता है। पड़े प्रतीत वहां लगताव, बिना जीव माया नहीं कोई चाय। सुनो सब कोई कहूं मैं भेव, माया मन अंश निरंजन देव। निरंजन का पद है ब्रह्मांड का और परब्रह्म का 11वां कवड़ और 12वां कवड़ निरंजन निराकार का पद है। बिना भजन करे शब्द भी अनुभव होता रहता है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं पड़े प्रतीत वहां लगताव, बिना जीव माया नहीं कोई चाय। महाराज फरमाते हैं कोई चाहना भी नहीं है, और ये भी इच्छा रहती है परम मोक्ष में मिल जाऊं, परंतु उसको भरोसा नहीं होता है। प्रतीत यानी भरोसा नहीं रहता है कि मैं उस देश में पहुंच जाऊं। उसको यही रहता है मैं मोक्ष जाऊंगा नहीं जाऊंगा, भ्रम रहता है। कहाँ तक रहेगा कि निरंजन का पद होते हुए भी वहां इच्छा शक्ति का संग है। भंवर गुफा तक इच्छा शक्ति का संग बता रहे हैं, माया का संग। माया मतलब इच्छा शक्ति, पंच तत्व का तो है ही, पर इच्छा शक्ति का नौतत लिंग शरीर का संग रहता है वहां। तो वहां लग जाए फूलीजो मत कोई, जहां लग डोर माया बस होय। चढ़ावे ध्यान लेवे सुख जोई, तहां लग काल पहुंचे आए। सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा मत समझना कि मेरा ध्यान ऊपर जा रहा है, ऊपर खींच रहा है, नेत्र खींचते रहते हैं और शब्द भी मालूम पड़ता है। जब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ध्यान जब तक खींचता रहता है तब तक भूलना नहीं, बल्कि रटना बंद हो जाती है। ध्यान खींचने से वापिस वो तो उतरता है। और दूसरी बात है कि माया की डोर इच्छा शक्ति का संग है, और इच्छा शक्ति से ही आत्मा तू पहले भी आई फिर आ जाई। चढ़ावे ध्यान लेवे सुख जाए, ध्यान चढ़ाते रहते हैं और समाधि का सुख लेते हैं। मेरे को तो समाधि लग रही है। कौन सी समाधि है? महाराज फरमाते त्रिगुटी में ध्यान समाधि, ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि और पारब्रह्म में ईकर समाधि। जब तक ये समाधि का गुण रहता है तब तक वो ध्यान खींचता रहता है, सुख लेता रहता है, परंतु वहां जन्मना मरना मिटता नहीं, काल पहुंचे। इसी विद माय दर से जोई, जहां लग ढील मा कीजो कोई। डरे मन माय चमके देह, जहां लग काल न दिखे छे। ऐसी विधि जिसके भक्ति करने वाले जन के है, वाणी बाचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, परम पद की प्राप्ति में रटना की ढील मत कर। जिसने रटना की ढील कर दी है आके, जब शब्द बिना करे आवाज आ रही है तब रटना करने की जरूरत नहीं है। वो सांस थक गया, जो ऐसी बातें करते हैं वो समझ जाओ उसने ढील कर ली। ढील माँ की जो कोई ढील मत करना। अगर रटना की ढील कर दी और सिमरन बंद कर दिया तो मन डरेगा, चमकेगा और वहां तक समझो काल पहुंचाओ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, कोई तो सारा शरीर हिलता है, किसी के सारे शरीर में चमक आती है, बार बार चमकता है, किसी के सारा शरीर ढीला हो जाता है, नाड़ झुक जाती है और कहते हैं हम तो समाधि में बैठे हैं।
तो महाराज फरमाते अभी वो काल का साथ लग्या सब सूत निरंजन राम, तबे हरि आप अरूपी धाम। जहाँ सुख दुख नहीं को चैन, सुने नहीं बात कही नहीं से। तो गुरुदेव फरमाते हैं निरंजन का धाम है, अरूपी धाम है, वो इस तीनों समाधि से ऊपर है। सहज समाधि का जो गुण बता रहे हैं, वो सहज समाधि का गुण पे न तो ध्यान खींचता है, न ध्यान चढ़ाना पड़ता है, न ध्यान ऊपर चढ़ता है। अलग अलग हिसाब हो जाता है देही मंडल का और विधेय मंडल का। जब अगम आवाजों का गुण आता है तो विधेय मंडल अलग दरसता है और देही मंडल। ध्यान खींचता भी नहीं है, न भारी रहता है पूरा मस्तक, न ध्यान चढ़ाना पड़ता है। शब्द अगम आवाजें सुनाई देती रहती है और सरल भाव से रटना चलती रहती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सता समाध लगे घट मेरे, त्रिगुटी संगम होई। इला पिंगला सुखमन नाड़ी, रमे संग मिल दोई। पहचान बता रहे महाराज, सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई। सता समाज जब लग जाती है तो विधेय मंडल अलग हो जाता है, अगम आवाजें आती रहती है, ध्यान व्यान चढ़ाना नहीं पड़ता है, न ध्यान ऊपर परखना पड़ता है, अपने आप आवाजें आती रहती है और न सुरत निरत शुद्धि बुद्धि भी लगाने की जरूरत नहीं रहती है, अपने आप स्वयं प्रकाश दे। सता समाज लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम। ये कब लगेगी? तो त्रिकुटी का संगम इला पिंगला सुखमना एक होके और सुखमना की धार जब भजन होगा तब ये स्थिति बढ़ेगी। सुखमना की धार के बिना ये सातों सुर शीतल नहीं होते और ये ध्यान चढ़ाना भी फिर जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप उसकी अगम हुआ। इला पिंगला सुखमन नारी, तीनों महाराज फरमाते हैं मिले संग मिल दोई। इला पिंगला दोनों मिल जाती है और इन सुखमना की धार ऊपर शब्द के साथ आनंद लेती रहती। ये सता समाधि का महाराज गुण बता रहे हैं। जब रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सिमरन हो रहा सोई सुमरन सार। सहजा ही होता रहता है, न खिंचाव होता है, न खींचना पड़ता है, न ध्यान चढ़ाना पड़ता है, अपने आप सहजाई। और जो सहजाई सातों सुर शीतल हो जाते हैं, प्रियताप सताते नहीं है, विषय रस भोग मांगते नहीं है और न सुख में हंसता है न दुख में रोता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, बस सहज उसमें हो जाता है और भजन करने बैठा रहता है और सारा शरीर हिलोड़े खाता रहता है और आनंद लेता है। हिलोड़े खाता है, नाड़ियां इंद्रियां सब आनंद लेती है। इंद्रिया रूपी गोपियां विरह में मत रहती है, लीन हो जाती है सातों सुर और शब्द गीगन मंडल में आना अपने आप आवाज आती है। इसलिए महाराज ऐसा अद्भुत जो है उसी को आनंद कहते हैं। उसके उठने की इच्छा नहीं करते मैं उठ जाऊं भजन। ऐसा अद्भुत तमाशो जान लगा, ऐसे ध्यान थकी सब बाण। कहूं एक भेव अनूप संभाल, माया अंश विलंब चोईसो नाड़। वहां सब चोईसी नाड़ सब नीचे रह जाती है माया के पद में। ऐसा आनंद आता है कि बिना वाणी भजन होता रहता है, बिना ध्यान के, बिना सूरत के, बिना निरत के, और गगन मंडल घरनाता रहता है और रटना ऑटोमेटिक अपने आप चलानी नहीं पड़ती, अपने आप चलती रहती। उस शब्द का इतना जोर रहता है, उसका इतना पराक्रम रहता है कि 3 लोग अपने आप झूठे खाने लग जाता है। इंद्रियां उसका आनंद लेती है। ऐसा अद्भुत तमाशा होता है। कोई रूप रंग वर्ण कुछ नहीं दिखता है, न दिष्ट मुष्ट में है। थाली में झणकार की जैसे झणकारे आते रहते हैं और अंधेरे में हाथ पकड़ा रहता है। इसी प्रकार शब्द लखाया, वो शब्द इस प्रकार से आनंद आता रहता है। बाण भी लग जाती है, चोईसी
नाल भी, चारों वाणी भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, थके 10 अंश पयालो माई, तबे शारंग पलट्यो आय, जमी पे रंग रहे सत जान, बखाने पीठ प्रीतम ठान। महाराज फरमाते 10 नाल पाताल लोक की सारा महाराज में कर्मों का जो संचित प्रालय क्रियमान का खात्मा हो जाता है। सारे ऋण चुप बदले चूक जाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण किससे चूकते हैं? तो धर्म ज्ञान की मर्यादा रखे और ब्रह्म ज्ञान को धारण करे। धर्म ज्ञान की मर्यादा तोड़ देते हैं तो वो कभी भी ये देवलोक से अलग नहीं हो सकते। जो देव ऋण जब भी चूकता है कि धर्म ज्ञान की मर्यादा है। और उस मर्यादा के लिए सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाई, धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना, है सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। जो धर्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में समझ गया तो महाराज फरमाते हैं वो उच्च हो गया, परम पद में मिलेगी। और जो धर्म ज्ञान की काट करते हैं और ब्रह्म ज्ञान धारण करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान धारण कर नहीं सकते। और धर्म ज्ञान में लिपायमान रहते हैं, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं तो भी मिल नहीं सकते। इसलिए शुभ बात शुभ खाना मर्यादा रख करके तीनों देव की जो चार भुजा नाथ का शरीर लिए रखा उसकी मर्यादा रख करके फिर परम पद। राम लक्ष्मण ने का मैंने नाग फास्ट में बंधे ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी। हनुमान कंचे तन तन बंधे, उन्होंने भी मर्यादा रखी। नहीं तो भक्ति केवल की थी, निरंतर की भक्ति थी, फिर मर्यादा की जरूरत क्या थी? परंतु नहीं, काचे तन तन हनुमत बंदिया, नाग पास राम लक्ष्मण बंदिए। ये ब्रह्म का विचार है सुखराम जी महाराज का। ब्रह्म भेद है, ब्रह्म भक्ति है, ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञानी को चारों चीज समझनी है, जब जाके वो ब्रह्म भक्ति निभा सकता है। नहीं तो महाराज फरमाते उस देश में पहुंचना मर्यादा का खंडन करके पहुंच नहीं सकता। शरीर मर्यादा में बंधा हुआ है, 3 लोक 14 वो उनका शरीर है। मर्यादा को पालन करके फिर परमात्मा में 8 अंग 64 लक्षण का ध्यान रख के फिर परमात्मा मिलना, यही मर्यादा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि लग्या सब देव 21 लोक, थक्या 10 अंश पायो हंस को, रहो रंग एक सफेद कहाय, गरजे घेन तप्यो वो आय। 21 स्वर्ग 21 देवता के लोग 10 नाड़ सब थक करके सफेद रंग, सिर्फ ज्ञान केवल का ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म ज्ञान में आत्मा जब लीन हो जाती है तो सहज समाधि इसका ऐसा गुण आता है कि गगन मंडल घरनाता रहता है, अगम आवाजें लक्ष्य रहता है बस, और शब्द गरजता रहता है और शरीर उसका अनुभव लेता है। इंद्रियां, मन, श्वासा मुखारबन से कभी रटना, कभी कंठ चले, कभी श्वास चले, कभी बंद हो, कभी चालू हो, बराबर सहज भाव से उसका आनंद ले। थके अंश तेन सुनो उन घाट, ब्रह चंद सूत बह चंद सूर, निसो दिन बाट, रहा रंग लाल हरे हवा थक है, तबे सत प्राण पड़ी वहां जग। महाराज प्राण के संसार में सब रंग उसके थक जाते हैं, सब वासनाएं सब थक जाती है। तीनों का त्रिगुणी माया का अंश शरीर सब कीला पड़े। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब उस देश में जाने का समय आता है तो दिन दिन हंसवे धूबड़ो, खेण पड़े आधे, थाके मन सुखराम के केवल 5 एह। एक ने एह, 5 विषय। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब थकते हैं तो उसकी पहचान क्या? 5 विषय थक के बाद फिर त्रियताप करते हैं। त्रियताप का बहुत जोर है। 3 ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का प्यारा। तो दिन दिन हंसवे दूबड़ो, आत्मा तो निर्मल रहती है,
और शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा है। ऐसा जानते हैं कि कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल पावन खाली बेरा सांस। हंसे दूबड़ो खीण पड़े या देही, देही बिल्कुल ढीली, मतलब बिल्कुल ऐसी लगती है कि इसका कुछ बटने वाला। जो करना था, जो होना था, सो हो गया। सुरत शब्द का योग, संत दास इन देही का, नहीं हरस नहीं सोग। ये ढीली, न हरस रहता है, न सोग है, न दुख है, न सुख। ये महाराज कह रहे हैं, ये नहीं बिल्कुल वो हो जावे गारा, नहीं, ऐसी हो जाती है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का, उसको कोई भ्रम चिंता फिक्र नहीं रहती, निर्भय हो जाती। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसी जब स्थिति बनती है, रहो रंग एक माया की लार, मनोबुद्ध चित्त भले अहंकार, गले नव लिंग कहूं सो दाम, सुने अरूप नहीं देह काम। इस प्रकार से मन बुद्ध चित्त अहंकार की जगह मन बुद्ध चित्त वैराग की प्राप्ति, तो माया के पद में रह जाता है ये सब अहंकार। मैं हूं, मेरा है, ये अहंकार। राग द्वेष मेरा तेरा, ये सब महाराज परमात्मा हैं नीचे माया के देश। राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक्ष ज्ञान करे और समझ। आप भी निरपक्ष ज्ञान धारण करे और औरों को भी निरपक्ष समझा। मैंने इस रूप का पक्ष नहीं ले, केवल ज्ञान में। रूप का पक्ष लोगे केवल ज्ञान में, तो रूप में रहोगे, बस ये सोच लो। नवदा भक्ति में रूप का साथ रहता है, उसमें तो आना जाना पड़ता है। धर्म ज्ञान में रूप का साथ रहता है, ब्रह्म ज्ञान में रूप का साथ नहीं। ब्रह्म ज्ञान में तो ब्रह्म ज्ञान का जब आत्म चेतन संग करता है रूप छोड़ने के, तो सुनिए अरूप नहीं देह काम। इस प्रकार से शरीर से कोई सा मतलब नहीं रहता है उसको, तो सिर्फ ज्ञान से ही। कहे उन देश विराजे जाय, थके गुण रूप माया अंश माय, वहां अंश आप केवल हो, जिता सब अंश माया गुण दो। उस देश में जो देश संत पहुंचते हैं, वो इच्छा शक्ति माया से, पंच तत्व से और नौ तत्व लिंग शरीर से अलग होने के लिए ऐसा ब्रह्म ज्ञान का गुणानुवाद करते हैं, अणबे ज्ञान का संग करते हैं, तो माया का गुण रूप सब थक जाते हैं। इस अणबे ज्ञान के पराक्रम से अणबे भक्ति, अणबे ज्ञान का संग होगा तो ब्रह्म भक्ति जवर होगी, और फिर वो आत्मा धीरे धीरे केवल से निकेवल, केवल कोई निकेवल होवे फिर जन्म नहीं धारे। सहज समाधि से शून्य समाधि का आनंद आता रहता है। 8 पोर सहज समाधि चलती है और कभी कभी घड़ी पल शून्य का आता है। तब माया का अंश और तीनों गुणों को वो जीत लेता है। माया का अंश इच्छा शक्ति, 3 गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण शरीर। इसी विध सैंग उठाया व्यवहार, तबे हंस जीत हुआ बहु पार। मिटाया अंश अनेकों नाम, महासत धाम अरूपी श्याम। इस प्रकार ये माया का अंश का व्यवहार आत्मा से अलग हो जाता है और आत्मा अलग गगन मंडल का आनंद लेती है। जब वो भव सागर से पार होती है, 3 लोक से लारे रह जाते हैं। 3 लोक लारे रह यारे, भव सागर क्या हो। 3 लोक ही जब पीछे रह जाते हैं तो भव सागर, जन्मना मरना, गर्भ में मलमूत्र खाना, इनसे आत्मा अलग हो जाती है। माया का अंश रहता ही नहीं। इसलिए अरूपी परमात्मा सत्य धाम में जब आत्मा मिल जाती है, तो कहो फिर भेव न भूलो कोई, इसी विध सैंग समाधि हो। ये मैं भेव विधि भेद परमात्मा मिलने का महाराज अणबे ज्ञान में समझा रहे हैं। और ये जो धारण कर लेता है तो वो सब आत्माएं समाधि देश की वासी केवल पदानंद पद में जो भी हंस वृत्ति आत्मा धारण करती है वो उसमें मिल जाती है। ऐसा बेली ग्रंथ का महाराज गुण समझा रहे हैं कि जो ऐसा गुण धारण करेगा, ऐसी भक्ति में लीन रहेगा, ऐसा अणबे ज्ञान को सिरे संजोएगा, मतलब बुद्धि पे सिरे अणबे ज्ञान का विवेक और वैराग आ जाएगा, वो आत्मा जरूर परम पद में मिलेगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज।